दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज शक्ति ट्रांसफ़र के बारे में कुछ बातें बताने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। मगर ये शक्ति ट्रांसफ़र क्या है, किस तरह से, ये कुछ बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग वीडियो डालता रहूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए और उन वीडियो का लाभ उठा के, साधनाओं का लाभ उठा के आपकी मनोकामना इच्छाएं सभी पूरी कर सके, सुख शांति समृद्धि सभी हासिल कर सके और दुख दर्द जो परेशानी है वो दूर कर ले सके। दोस्तों क्या शक्ति ट्रांसफ़र क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि मुझे रोज़ाना कम से कम 10 से 20 फ़ोन आते हैं शक्ति ट्रांसफ़र के लिए कि कहते हैं गुरुजी हमें शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए, गुरुजी हमें शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए। देखिए दोस्तों, शक्ति ट्रांसफ़र होती है मगर उसका एक रूल्स रहता है। किस तरह से होती है, क्या होती है, वो बताने से पहले एक थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि जो लोगों को अनुभव आए हैं शक्ति ट्रांसफ़र के लिए, जिन्होंने पैसा खर्चा किया है बाहर जाके, क्या कुछ लोगों को पैसा दिया है शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पे, क्या और उनको हाथ में कुछ भी नहीं मिला है सिवाय नुकसान के, नुकसान कर लेके वो वापस घर पे आ गए। दोस्तों कि कहा जाता है कि शक्ति ट्रांसफ़र मिलेगी, बुला के ले लेते हैं और सौ जो भी उनका फ़ीस है वो बता देते हैं। तो ये आम इंसान, बेवकूफ़ इंसान कहूँगा मैं इनको, क्या ऐसे लोग चले जाते हैं और पैसा वगैरह दे देते हैं और उनको जंगल में लेके चले जाते हैं। क्या जंगल में लेके जाने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं कि एक शक्ति को दिखाया जाता है, ये देखिए ये मैं शक्ति आपको ट्रांसफ़र देना चाहता हूँ, ये ऐसा शक्ति है, वैसा शक्ति है, ये चाहिए तो ले लीजिए, तो इतना फ्यू रहेगा। तो ऐसे बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं, या हाँ सही बात है, सही बात है, ये ऐसा शक्ति हमें चाहिए चाहिए करके उनको, जो ढोंगी लोग रहते हैं उनको पैसा दे के चले आते हैं। तो उनको विधि विधान बताया जाता है। क्या विधि विधान बताने के बाद घर पे आते हैं तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं आता है, क्या कुछ भी लाभ नहीं होता है दोस्तों इनको। सीधा सीधा वो लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, चीटिंग करते हैं आपके साथ। क्या देखिए दोस्तों, मुझे एक ही प्रश्न पूछना है आप लोगों से, अगर उसके पास उतनी बड़ी वो शक्ति दिखाई दे रही है, ऐसी शक्ति अगर उसके पास रहती है तो उसको पैसे को क्या ज़रूरत है। मान लीजिए किसी ना किसी वजह से तो पैसा लेता रहेगा, क्या मगर वो शक्ति उसका ही, उसकी शक्ति दूसरे का काम कैसा सुनेगी बताइए मुझे। क्या आप लोगों ने ये शक्ति को हासिल किया है तो वो शक्ति दूसरे किसी का कार्य नहीं करती है, काम नहीं करती है। इतना याद रखिए, अगर मैंने कुछ साधनाएं करके मैंने कुछ शक्तियां हासिल की है, मान लीजिए जिन जिन्नात भूत पिशाची यक्षिणी डाकिनी शाकिनी वगैरह कोई भी शक्ति मैंने हासिल कर ली है तो वो मैं किसी को दे नहीं सकता। अगर मैंने देने की चाहत भी की, इच्छा भी की, तो वो सामने वाले इंसान का काम कभी भी नहीं करेगी। इतना याद रखिए। क्या दोस्तों, आपको यकीन नहीं आएगा कि यहाँ तक हमारे गुरुजी का भी वो काम कुछ भी नहीं कर सकेगी। क्या मेरे गुरु उसको बंधन डाल के, उसको बंधन डाल सकते हैं किसी का कार्य नहीं करना चाहिए करके, मगर उनका भी कार्य नहीं करती है। जो आपने शक्ति साधना के माध्यम से हासिल की है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का ही काम करेगी, दूसरे का किसी का भी काम नहीं करेगी। इतना याद रखिए आप लोग। क्या बाकी किसी भी झोलझाल में मत फंसिए। क्या लोग सिर्फ पैसे हटने के लिए आपको यूज़ किया जाता है और कुछ भी नहीं है। क्या और ये वीडियो स्किप मत करना, सही तरह से सभी जो बातें हैं ठंडे दिमाग से सुन के लीजिए, तभी जाके आपको लाभ हो जाएगा। क्या वरना क्या हो जाएगा, बाकी के सभी यूट्यूबर्स चीटर नहीं रहते हैं, कुछ अच्छे भी रहते हैं, कुछ बुरे भी रहते हैं। क्या सभी बाबा लोग ढोंगी नहीं रहते हैं, कुछ अच्छे भी रहते हैं, कुछ बुरे भी रहते हैं। क्या तो मैं तो यहाँ पे आपको जानकारी दे रहा हूँ।
क्या शक्ति ट्रांसफ़र किस तरह से की जाती है, कैसे की जाती है, चलो उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। मगर उससे पहला साधना में और शक्ति ट्रांसफ़र में फ़र्क क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या ये अगर सही तरह से आपने समझ के ले लिया ना, तो आप ज़िंदगी भर एक बहुत बेहतरीन साधक बन जाओगे ज़िंदगी में। क्या और वीडियो स्किप कर करके देख लिया ना, तो आप जैसा मतलब मूर्ख इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा। जो कोई भी आएगा, बाबा होगा, ढोंगी होगा, कोई भी आके आपको मूर्ख बना देगा। तो मूर्ख मत बनिए, तो सही ज्ञान, सही नॉलेज लीजिए। क्या फ्री में दे रहा हूँ, कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ आपसे, सही बात है ना। तो देखिए दोस्तों, शक्ति ट्रांसफर में और साधना में अंतर क्या है, ये एक बार आपने समझ ले लिया ना, तो आपको आसान हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, पहला स्टार्टिंग में बताना चाहूँगा साधनाओं के बारे में। अगर आपको साधना करनी है तो किसी जो भी है मंत्र वगैरह पठन करना पड़ेगा, आसन लगाना पड़ेगा, माला वगैरह लेनी पड़ेगी, कपड़े वगैरह सब कुछ, मतलब जो गुरु बताएंगे वैसा। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, मतलब आपके समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको एक आम का पेड़ लगाना है। क्या लगाना है? आम का पेड़ लगाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट में जाना पड़ेगा, मार्केट से बीज लाना पड़ेगा, उसका खाद्य बीज, खत बीज जो है वो भी खरीदी करना पड़ेगा। और जहाँ पे आप लगाने वाले हैं वहाँ पे आपको वो सभी सामग्री लेके जानी पड़ेगी, और वहाँ पे 1 फुट 2 फुट का खड्डा निकालना पड़ेगा। खड्डा निकाल के फिर मट्टी बिट्टी खुशखुशित करना पड़ेगा, उसके अंदर वो बीज डालना पड़ेगा, फिर उसको खत पानी वगैरह डालना पड़ेगा। क्या हफ्ता 15 दिन जाने के बाद उसमें से एक छोटा सा अंकुर बाहर निकल जाता है। क्या सही अगर देखभाल कर रहे हो तो छोटा सा अंकुर बाहर निकलने के बाद क्या है, उसको खत पानी वगैरह कंटिन्यूस डालते रहना है, तो छोटा सा पौधा में रूपांतरित हो जाता है, छोटा सा पौधा बाहर आ जाता है। तो छोटा सा पौधा वहाँ से बाहर आ जाता है। पौधा बाहर आने के बाद वो धीरे 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 बड़ा 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 होता लगता है। जैसा आप उसका देखभाल कर रहे हो उस तरह से वो धीरे 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 पौधा बड़ा होता जाएगा। उसके लिए 1 साल चला जाएगा, 2 साल चला जाएगा, 3 साल चला जाएगा, 4 साल चला जाएगा, 5-6 साल जाने के बाद वो बहुत बड़ा वृक्ष होने के बाद वो आपको फल देना शुरू करेगा। और वो फल एकदम मीठे रहेंगे, क्योंकि आपने वो पेड़ लगाया था, उसकी देखभाल सही अच्छी तरह से की है, तो फल तब जाके आप खाओगे। इसका मतलब है ये साधना, क्योंकि साधना 1-2 दिन में सिद्ध नहीं होती है, उसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। जैसा गुरु ने बताया है उसी मार्ग के ऊपर आपको कंटिन्यू चलना पड़ता है, तो उसके लिए वक्त चला जाता है। कुछ दिन चले जाते हैं, कुछ महीने चले जाते हैं, कुछ साल चले जाते हैं। अगर सही में आप साधनाएं कर रहे हैं और आपका ध्यान भी सही तरह से लगना ज़रूरी होता है। क्या ये होती है साधना का रहस्य। अभी शक्ति ट्रांसफ़र का रहस्य क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। शक्ति ट्रांसफ़र किस तरह से की जाती है, कैसी की जाती है, चलिए उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा आपको। साधना में और शक्ति ट्रांसफर में क्या फ़र्क है? शक्ति ट्रांसफर में दोस्तों यही फ़र्क है कि गुरु के पास जब आप जाते हो शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए, क्या तो गुरु अपना हाथ अपने सर के ऊपर, आपके सर के ऊपर रख के जो शक्ति चाहते हो उसको जागृत करता है आपके शरीर में। क्या कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड अपने शरीर के अंदर है। मानते हो या ना मानते हो इस बात को? क्या पूरा ब्रह्मांड अपने शरीर के अंदर है, तो 33 करोड़ देवी देवता भी अपने शरीर के अंदर है। भूत पिशाची जिन जिन्नात वगैरह, मतलब दुष्ट शक्तियाँ भी है, अच्छी शक्ति भी है। तो जो शक्ति आप गुरु के पास मांगते हो वो गुरु अपनी योग शक्ति से उस शक्ति को जागृत करता है। क्या जागृत करता है मतलब कैसा? जैसा मैंने अभी आम के पेड़ का एग्जांपल दिया ना, तो सीधा बड़ा के बड़ा वृक्ष पेड़ खड़ा कर देता है। मतलब वहाँ पे क्या हो गई, आपकी मार्केट जाके बीज लाने की, खाद्य लाने की वो मेहनत बच गई, खड्डा निकालने की मेहनत बच गई, उसको डेली पानी वगैरह डालने की मेहनत बच गई, वो पेड़ बड़ा होता रहना चाहिए, वो सब कुछ मेहनत बच गई।
तो गुरु के आशीर्वाद से क्या हो जाता है कि सर के ऊपर हाथ रख के आपके कान में वो मंत्र बोल के वो शक्ति जागृत करता है। इसको कहा जाता है शक्ति ट्रांसफर। क्या कुछ बेवकूफ़ लोग क्या बोलते हैं कि आइए सामने मैं शक्ति खड़ा करके देता हूँ, ये सभी बातें झूठ है। आपको सिर्फ लूटना ही चाहते हैं। और साधना में भी आपको मंत्र पठन करना ही पड़ेगा, शक्ति ट्रांसफर में भी आपको मंत्र पठन करना ही पड़ेगा। क्या क्योंकि जो गुरु ने आपके अंदर शक्ति जो जागृत की है, वो अगर आपका कार्य करने का है ना, वो शक्ति आपका कार्य सभी करना चाहती है ना, तो उसका मंत्र पठना करना ही पड़ेगा। क्योंकि उस शक्ति को आपके ऊपर प्यार उत्पन्न होना चाहिए, मोहब्बत उत्पन्न होनी चाहिए, तब जाके वो शक्ति आके आपका कार्य पूरा करने की कोशिश करेगी, पूरा करेगी। कोशिश नहीं, बिल्कुल पूरा करेगी। कब? जब आप उस शक्ति के एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, मतलब उतने मंत्र आपको पठन करते जाना है, तो तुरंत आके आपके सामने वो प्रकट हो जाएगी। साधना में वक्त लगता है कि कितने दिन चले जाएंगे, कितने महीने चलेंगे, कितने साल चले जाएंगे, पता नहीं रहता है। मगर जो भी साधना करने में मान लीजिए 100% परिश्रम करना पड़ता है, तो यहाँ पे 25% भी करोगे तो आपको सफलता मिल जाती है। क्या? और उस 25% के लिए आपको जो गुरु ने रास्ता बताया है, उसी रास्ते के ऊपर आपको जाके मंत्र पठन वगैरह, उसका विधि विधान वगैरह सब कुछ करना ही पड़ता है। तब जाके वो शक्ति आपके सभी काम करना शुरू कर देती है, वरना उसको पता ही नहीं रहता है मेरा मालिक कौन है। क्योंकि आपके शरीर के अंदर जागृत किया रहता है गुरु ने। क्या? गुरु ने तो बताया रहता है ये सो तेरा मालिक है, क्या ये तेरा साधक है, इसका सभी कार्य करना चाहिए करके। मगर वो कब करेगा? जब आप उसका मंत्र पठन करोगे, कि उसको यकीन दिलाओगे कि मैं ही तेरा मालिक हूँ। आपको समझ में आया, इसलिए मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ मालिक वगैरह करके। क्या? तो उस शक्ति को तब जाके एहसास होता है कि सही बात है, यही मेरा मालिक है, मुझे इसके सभी कार्य करना है। क्या? यहाँ पे यही होता है दोस्तों। फिर जाके वो शक्ति आपके सामने पर कुछ ही दिनों में प्रकट हो जाएगी। जैसा आप ध्यान लगाते हो, जितना ध्यान लगा के, जितना प्यार से उस शक्ति को बुलाते हो, निस्वार्थ हो के जब बुलाते हो, तो तुरंत आके जो भी आप काम बोलोगे, अच्छा काम बोलोगे, बुरा काम बोलोगे, वो सभी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। डिपेंड करता है वो शक्ति कौन सी आपने ली है, अच्छे कामों के लिए ली है, बुरे कामों के लिए। 2 प्रकार की होती है, या दोनों ही, अच्छे भी काम करने चाहिए, बुरे भी काम करने चाहिए। तो ऐसी शक्ति जो ली है, तब जाके वो सभी आपके कार्य करना शुरू कर देती है, आपके रक्षा करना शुरू कर देती है। आगे जाके कुछ परेशानी वगैरह आ रही है, तो उसका हल पहले से निकाल के रख देती है वो शक्ति। वो पहले ही आपको बता देती है कि ऐसी आपको परेशानी आने वाली है, तो इसका हल ये है करके। और तब जाके सभी कार्य होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। जब गुरु के चरणों में आप गिरते हो शक्ति ट्रांसफर के लिए, तब ये ऐसा हो जाता है। इसको कहा जाता है शक्ति ट्रांसफर। क्या? वरना ऐसा ही नहीं होती है दोस्तों। तो किसी भी झोल झपाटे में मत आइए। आपको दिखाते एक है और करते एक है लोग मार्केट में। क्या? साधना में भी आपको मेहनत करनी है, शक्ति ट्रांसफर में भी आपको मेहनत करनी है। क्योंकि ये मेरा 20-21 साल का मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या? वरना ऐसा कोई है जो सच में शक्ति ट्रांसफर देता है, तो चलो उसके पास जाएंगे, मैं भी आ जाता हूँ, लेके आएंगे। क्या? ये सभी पैसे लूटने के काम करने वाले लोग हैं, इनसे बच के रहिए आप। क्या? मैं भी शुल्क लेता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हम भी शुल्क लेते हैं। शुल्क क्यों लेते हैं? जो हमने शक्ति ट्रांसफर दी है ना, तो उसको सच में वो सिद्ध करके लिए। क्या? क्योंकि क्या रहता है, फ्री में मिली हुई चीज़ें कभी भी इंसान को उसकी कीमत नहीं रहती है। क्या? वो दिया है लो छोड़ो, जाने दो, 4-8 दिन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो बोलते हैं ऐसा। मगर हम भी शुल्क लेते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोई काम नहीं करता हूँ, शुल्क लेके ही। क्योंकि क्या है, जब पैसा आप देते हो ना, तब आप मेहनत 1001 टका करना शुरू कर देते हो सर। क्या दोस्तों? जब आप मेहनत करना शुरू कर देते हो, फ्री में मिली हुई चीज़ों के लिए कोई कीमत नहीं है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। क्या? तो इस तरह से शक्ति ट्रांसफर की जाती है। आप विश्वास रखो या ना रखो, आपको छोड़ा हुआ सवाल है। अगर आपने विश्वास रख लिया, सही तरीके से
सुन लिया वीडियो तो आपके पैसे बच जाएंगे। अगर नहीं बाबा ये क्या बता रहा है छोड़ा ऐसा करके, तो आपके पैसे चले जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना। शेयर क्यों कीजिए, क्योंकि आपके दोस्त रिश्तेदार किसी के झोलझाल में ना फंसे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।